बीए प्रथम वर्ष के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के छात्रों, हमको टाइम टेबल में नेशनल मूवमेंट के साथ साथ पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस का को भी पढ़ाने को आदेशित किया गया। मैंने एक दो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के कोर्स के एक दो तत्वों पर मैंने अपनी बात पिछले दिनों रखी थी। पॉलिटिकल साइंस के डेफिनेशन पर बात की थी, पॉलिटिकल साइंस के नेचर और स्कोप पर बात की थी। अब इसमें आपके आगे है मेथड एंड अप्रोचेस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, यह आपके कोर्स में है। तो आज आप पॉलिटिकल साइंस के मेथड, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच पर अपनी बात रखूंगा। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में, खास तौर से राजनीति विज्ञान में, मेथड और उपागम, पद्धति यानी मेथड, उपागम यानी अप्रोच जैसी शब्दावलियों का खूब प्रयोग किया जाता है, परंतु वैज्ञानिक अध्ययन में इन पारिभाषिक शब्दों का ठीक ठीक ढंग से प्रयोग बहुत जरूरी है। मेथड या पद्धति या विधि एक सामान्य शब्द है जो किसी कार्य को करने के विशेष ढंग का संकेत देता है, जो किसी कार्य को करने के विशेष ढंग का संकेत देता है। व्यवस्थित अध्ययन के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि पद्धति या मेथड का अर्थ अन्वेषण की एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसे आप प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी कह सकते हैं, जिसके द्वारा विश्वस्त ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? राजनीति विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके उदाहरण भी अनेक हैं, जैसे साइंटिफिक मेथड वैज्ञानिक पद्धति, आगमन मेथड इंडक्टिव पद्धति, निगमन पद्धति डिडक्टिव मेथड, तुलनात्मक पद्धति कंपैरेटिव मेथड इत्यादि। ये सभी पद्धतियों के विभिन्न विभिन्न भाग हैं। उपागम किसे कहते हैं? उपागम का अर्थ होता है कि किसी घटना की विस्तृत उपागम मतलब अप्रोच। उपागम अर्थात अप्रोच का अर्थ होता है किसी घटना की विस्तृत जानकारी के लिए न केवल उपयुक्त पद्धति का चयन किया जाता है, बल्कि अध्ययन की केंद्रीय समस्या फोकस ऑफ स्टडी का निर्णय भी किया जाता है। अर्थात इसमें केवल यह नहीं देखा जाता कि हमें कैसे अन्वेषण करना है, हाउ टू इंक्वायर, बल्कि यह भी सोच लिया जाता है कि किस विषय का अन्वेषण करना है, व्हाट टू इंक्वायर, हाउ टू इंक्वायर, व्हाट टू इंक्वायर। वर्नन वॉन डाइक ने पॉलिटिकल साइंस ए फिलॉसफिकल एनालिसिस में लिखा कि उपागम का अर्थ है ऐसे मापदंड से जिसके आधार पर विचार करने योग्य समस्याओं या प्रश्नों का ठीक ढंग से निर्णय किया जाता है और उनके लिए उपयुक्त आधार सामग्री, डेटा, आधार सामग्री मतलब डेटा का चयन किया जाता है। उपागम और पद्धति में अंतर की ओर संकेत करते हुए डाइक ने लिखा कि उपागम का अर्थ यह है कि महत्वपूर्ण समस्याओं तथा उपयुक्त आधार सामग्री अर्थात डेटा का चयन
किस आधार पर किया जाए। जबकि पद्धति का अर्थ यह है, मेथड का अर्थ यह है कि आधार सामग्री यानी डेटा प्राप्त करने और उपयोग में लाने के तरीके क्या हैं। अतः राजनीतिक विज्ञान के व्यवस्थित अध्ययन के लिए इसके भिन्न भिन्न उपागमों का परिचय प्राप्त कर लेना जरूरी हो जाता है। अब आप ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करिए। अप्रोचेस है ना, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। अप्रोच की बात करिए। आधुनिक उपागम, राजनीति विज्ञान में आधुनिक उपागम हमें आज की जटिल परिस्थितियों में राजनीति विज्ञान की मुख्य प्रक्रियाओं को भिन्न भिन्न स्तरों पर और भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से समझने में सहायता देता है। और वहां परंपरागत उपागम हमें राजनीतिक जीवन की चिरंतन समस्याओं और मानव मूल्यों के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल और मार्क्स सरीके दार्शनिकों की सूझबूझ का भी सहारा लेना पड़ता है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागम के अंतर्गत निम्न उपागम आते हैं। पहला, दार्शनिक उपागम, फिलॉसफिकल अप्रोच। दूसरा, ऐतिहासिक उपागम, हिस्टोरिकल अप्रोच। तीसरा, कानूनी उपागम, लीगल अप्रोच। और चौथा, इंस्टीट्यूशनल उपागम, संस्थागत पद्धति का उपयोग किया जाता है। दार्शनिक पद्धति क्या है? दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि नॉर्म्स एंड वैल्यू का प्रयोग करते हैं, मूल्य और मानकों का प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस और निरीक्षण करते हैं। दार्शनिक पद्धति को कई लोग राजनीति विज्ञान में दार्शनिक पद्धति को व्यर्थ समझते हैं, परंतु कुछ समय से यह तर्क दिया जाने लगा है कि राजनीति के सार्थक विश्लेषण के लिए समाज के लक्ष्यों के प्रति सजगता जरूरी है और इसके लिए परंपरागत मानकों और मूल्यों की जानकारी की समीक्षा लाभदायक होगी। मतलब राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्य और समस्याओं की जानकारी को दार्शनिक ढंग से समझने में दार्शनिक अप्रोच सहायक सिद्ध होता है। दूसरा है ऐतिहासिक मेथड, हिस्टोरिकल मेथड। ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत वर्तमान राजनीति को अतीत की घटनाओं के संदर्भ में समझने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन की वर्तमान राजनीति का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना जरूरी है। ऐतिहासिक पद्धति का महत्व आज भी स्वीकार किया जाता है। तीसरा है लीगल मेथड, कानूनी पद्धति। इसके अंतर्गत राजनीति के कानूनी ढांचे पर, विधीय ढांचे पर, लीगल ढांचे पर विशेष बल दिया जाता है। राजनीति के अध्ययन को कानूनी पद्धति अपने आप में अधूरी तो है, परंतु इसके कार्यक्षेत्र से
निकाल देना संभव नहीं है। राजनीति विज्ञान का कानूनी मेथड भी स्वीकार किया जाना चाहिए, जबकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के कानूनी पद्धति को निकालने की बात की जाती है। ठीक है, जैसे राज्य के विभिन्न अंग हैं, विधानमंडल लेजिस्लेचर है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है, न्यायपालिका जुडिशरी है, उसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व हैं, फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये सब कानूनी रूप हैं और इन कानूनी रूप को निकाल देने से राजनीति विज्ञान का अर्थ गड़बड़ हो जाता है, इसलिए कानूनी रूप को भी मान्यता दी जाती है। चौथा है संस्थागत पद्धति, इंस्टीट्यूशनल मेथड। राजनीतिक अध्ययन के संस्थागत पद्धति इसकी कानूनी पद्धति के साथ निकट रूप से जुड़ी हुई है, जिसे आज भी विस्तृत रूप से अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत राज्य की विभिन्न संस्थाओं जैसे विधानमंडल, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और लोकल गवर्नमेंट आदि के कार्य विधि पर विचार किया जाता है। हम राज्य के अध्ययन में इसको निकाल नहीं सकते। क्या हम विधानमंडल को निकाल सकते हैं? क्या हम कार्यपालिका को निकाल सकते हैं? क्या हम न्यायपालिका को निकाल सकते हैं? क्या हम लोकल बॉडीज को निकाल सकते हैं? क्या प्रशासनिक मशीनरी को नहीं निकाल सकते। अगर इसको निकाल देंगे तो राज्य का अध्ययन ही अधूरा हो जाएगा। इसलिए राज्य के राजनीति विज्ञान के पूर्ण अध्ययन के लिए संस्थागत मेथड भी जरूरी है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक उपागमों में बुनियादी अंतर है। यह जानने के लिए अनुभव मूलक और मानकीय उपागमों में अंतर करना जरूरी है। अनुभव मूलक उपागम के अंतर्गत केवल उन तथ्यों या फैक्ट्स के सरोकार रखते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस या अनुभव और निरीक्षण ऑब्जर्वेशन पर आधारित हों और उन्हें निष्कर्षों पर विश्वास करते हों जिनका सत्यापन यानी वेरिफिकेशन किया जा सके। अतः ऐसे तथ्यों का वर्णन डिस्क्रिप्शन को प्रधानता दी जाती है और उन्हें सत्य या असत्य, ट्रू या फॉल्स की कसौटी पर परखते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अनुभव मूलक और मानकीय दोनों उपागमों को समान महत्व दिया जाता है। आधुनिक युग में जब राजनीति के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड को प्रमुखता दी गई, तब यह अनुभव किया गया कि एक विज्ञान के नाते राजनीति विज्ञान को केवल तथ्यों से सरोकार रखना चाहिए जिन्हें हम प्रत्यक्ष अनुभव से जान सकते हैं, सत्य असत्य ठहरा सकते हैं। उचित और अनुचित के प्रश्नों का संबंध मूल्यों से है और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर सत्य असत्य नहीं ठहरा सकते। अतः विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान को भी इनका अध्ययन अपने सीमा क्षेत्र के बाहर रखना चाहिए। अब आप आ जाइए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति सिद्धांत के क्षेत्र में अनुभव मूलक उपागम के प्रयोग से की विलक्षण प्रगति हुई थी। मूल्यपरक अध्ययन की उपेक्षा की गई और बीच बीच में कुछ विद्वानों ने मूल्यों के महत्व की ओर बार बार ध्यान खींचा। तो क्या राजनीति विज्ञान मूल्य से निरपेक्ष होने चाहिए? क्या राजनीति विज्ञान में मूल्य का कोई महत्व नहीं है? क्या राजनीति विज्ञान को मूल्यों बिना समझने का प्रयास खतरनाक नहीं होगा? यह अनुभव मूलक सिद्धांत मेथड के आधार पर इसका निष्कर्ष निकालते हैं। वस्तुतः अनुभववादी प्रचलित मूल्यों को अपने आप में सही या गलत नहीं मानते, बल्कि यह देखने का प्रयास करते हैं
कि कौन कौन से मूल्य किन किन परिस्थितियों में किस तरह की समाज व्यवस्था को कायम रखने में सहायक है। तो यह है आपका ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसका संक्षेप में निरूपण। अब आप आइए मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक उपागम। राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम का विकास दूसरे विश्व के युद्ध के बाद से शुरू हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आधुनिक उपागम यानी मॉडर्न अप्रोच की शुरुआत हुई, परंतु इसके कुछ संकेत 20वीं शताब्दी के आरंभ में भी मिले। 1908 में इंग्लैंड में 2 प्रसिद्ध कृतियां प्रकाशित हुई, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, जिसको आप राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र मानते हैं। और वो कृतियां क्या हैं? ग्राहम वेलेस की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ग्राहम वेलेस की ह्यूमन नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, और दूसरा आर्थर वेटली की द प्रिंसेस ऑफ गवर्नमेंट, शासन की प्रक्रिया। इन आधार पर वेलेस ने मनोविज्ञान की प्रेरणा से पॉलिटिकल साइकोलॉजी की बात की। राजनीति को मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के आधार पर राजनीति विज्ञान को अध्ययन करने की प्रक्रिया शुरू की। राजनीति विज्ञान के इस नए अनुभव मूलक इंपीरियल ओरिएंटेशन के आधार पर हम साइंटिफिक मान्यता को आगे बढ़ाते हैं। राजनीति विज्ञान को साइंटिफिक तौर पर जानने के लिए क्या करते हैं? राज्य, शक्तियों, पदों, संस्थाओं, लोकमत, नागरिकों की शिक्षा की जगह राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाती है। कृत्य की जगह फंक्शंस की बात की जाती है। भूमिकाओं की जगह रोल्स की बात की जाती है। संरचनाएं की जगह स्ट्रक्चर की बात की जाती है। राजनीतिक पॉलिटिकल कल्चर की बात की जाती है और राजनीतिक समाजीकरण की बात करती है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात की जाती है। ये जो अप्रोचेज हैं, ये अप्रोचेज साइंटिफिक अप्रोचेज की श्रेणी में आते हैं। अब इसके आधार पर पॉलिटिकल सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ये आधुनिक प्रणाली है और आधुनिक राजनीतिक मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य की परंपरागत संकल्पना के अंतर्गत तो राज्य के संस्थात्मक ढांचे, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का अध्ययन किया जाता है, लेकिन राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना राजनीति को एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस के रूप में समझने का प्रयास करना ही मॉडर्न मेथड है। प्रक्रिया को समझना मॉडर्न मेथड है। किसी चीज की प्रक्रिया को समझा जाता है। अच्छा, बिना प्रक्रिया को समझे आप ध्येय या उद्देश्य पर या परिणाम पर कैसे पहुंचेंगे? प्रक्रिया तो होनी चाहिए। तो राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है, वो प्रक्रिया पर विशेष जोर देता है। और प्रक्रिया उन क्रियाओं की श्रृंखला है। प्रक्रिया क्या है? उन क्रियाओं की श्रृंखला है जो किसी भी स्थिति में परिवर्तन ला देती। तो प्रक्रिया के आधार पर राजनीति विज्ञान में परिवर्तन की बात आप स्वीकार कर सकते हैं। प्रणाली की संकल्पना का एक विश्लेषणात्मक संकल्पना भी होती है। उस प्रक्रिया के आधार पर हम प्राप्त डेटा को, प्राप्त मूल्यों का विश्लेषण करते हैं। यह विश्लेषण सकारात्मक हो सकता है, यह विश्लेषण आलोचनात्मक हो सकता है, लेकिन आधुनिक प्रणाली में आलोचनात्मक विश्लेषण पर विशेष जोर दिया जाता है। बहुत से लोग आलोचना को सही नहीं मानते। हर बात की आलोचना, क्यों आलोचना हो? सत्य की कौन सी आलोचना होगी? असत्य की आलोचना हो सकती है। राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की क्या आलोचना होगी? वेलफेयर स्टेट की क्या आलोचना होगी? मनुष्य के संस्कारों और उसके जीवन मूल्यों की क्या आलोचना होगी? संविधान की क्या आलोचना होगी? मानवाधिकार या मौलिक अधिकार की क्या आलोचना होगी?
हर बात की आलोचना करने से जो मूल्य हैं, जो तथ्य हैं, वह तथ्य का स्वरूप बिगड़ जाता है। तो राजनीति विज्ञान में जो आलोचनावादी संदर्भ आधुनिक मॉडर्न अप्रोचेज में, आधुनिक अप्रोचेज में आता है, उसके दो रूप हैं। एक तो रूप यह है कि बहुत से लोग आलोचनात्मक क्रिटिसिज्म को सही नहीं मानते और बहुत से लोग क्रिटिसिज्म के आधार पर नए तथ्य को उद्घाटित करने की बात स्वीकार करते हैं। यह मॉडर्न अप्रोच है। और इसको आधार पर स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस, मतलब संरचनात्मक कृत्यात्मक विश्लेषण, इसकी बात की जाती है। डेविड स्टन ने मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस की बातें की और उसके आधार पर उसने एक दूसरे की संबद्धता स्वीकार की, एक दूसरे की आश्रितता स्वीकार की, एक दूसरे की क्रिया को स्वीकार किया। इसमें डिमांड की बात की, सपोर्ट की बात की, पॉलिटिकल सिस्टम की बात की, डिसीजन मेकिंग की बात की, पॉलिसीज की बात की, फीडबैक की बात की, इन्वायरमेंट की बात की और इन्वायरमेंटल अप्रोच की बात की। तो ये इन्वायरमेंटल अप्रोच स्टन के अनुसार राजनीतिक प्रणाली को सामाजिक जीवन में बाइंडिंग और अथॉरिटेटिव एलोकेशन के रूप में स्वीकार किया और यह मॉडर्न अप्रोच है। तो स्टन के मॉडर्न अप्रोच को राजनीति विज्ञान में डिमांड और सपोर्ट के आधार पर हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं और इसमें माली का समर्थन, मटेरियल का सपोर्ट होता है। दूसरा, कायदे कानून का पालन होता है, रूल ऑफ लॉ का पालन होता है। सरकारी सूचनाओं की ओर ध्यान दिया जाता है। निर्गत के 4 प्रकार बताए जाते हैं, जिसमें एक्सट्रैक्शन, व्यवहार का विनिमय, रेगुलेशन और वस्तुओं, सेवाओं, अवसर और मान सम्मान इत्यादि का वितरण तथा सिंबॉलिक प्रतीकात्मक स्वरूप, इसकी बात की जाती है। तो मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस की बात की जाती है, जिसको आप कहते हैं संरचनात्मक कृत्यात्मक विश्लेषण। संरचनात्मक कृत्यात्मक विश्लेषण भी आधुनिक अप्रोच है। इसमें सांस्कृतिक कल्चरल मेथडिज्म की बात की जाती है, संप्रेषण वाहिकाओं अर्थात कम्युनिकेशन चैनल्स की बात की जाती है, रूपांतरण की प्रक्रिया अर्थात कन्वर्सन प्रोसेस की बात की जाती है। तो आप देखिए कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में 2 तरह के समझने के 2 अप्रोच हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, दूसरा साइंटिफिक अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में दार्शनिक है, फिलॉसफिकल है, हिस्टोरिकल है इत्यादि है। और मॉडर्न अप्रोच में डेविड स्टन के जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसकी बात की जाती है। तो मुझे लगता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के इस स्वरूप को आप संक्षेप में समझ करके इसके काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने संक्षेप में उन मूल्यों को बताने का प्रयास किया जिससे आपको समझने में सुविधा हो और उस सुविधा के आधार पर आप इस संदर्भ में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो पेपर फर्स्ट है आपका, उसमें मेथड एंड अप्रोच ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच पर आप नोट्स बना सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसका परीक्षा में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो होगा, जो हम पढ़ाएंगे, सॉवरेंटी पर आपसे बात करेंगे।